महाभारत के महायुद्ध के बारे में तो हम सब जानते हैं। महाभारत के सभी पात्र युद्ध कला में कौशल थे। एक ओर पांडव जिनके साथ स्वयं श्री कृष्ण थे और दूसरी ओर कौरव जहाँ थे दुर्योधन, कर्ण और गुरु द्रोण। यह कहानी महाभारत से कई वर्ष पूर्व की है, जब एक बार द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों को तीरंदाजी सिखा रहे थे। तभी वहाँ गांव का एक छोटा सा लड़का एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे अपना शिष्य बना लेने की विनती करने लगा। उन दिनों एक नियम के अनुसार शाही परिवार को धनुर्विद्या सिखाने वाले शिक्षक को किसी और को सिखाने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी सैन्य कला सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य इस बात से दुखी हो गया, परंतु उसने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। वह घर गया और वहाँ अपने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और जंगल के बीचों बीच उस प्रतिमा को स्थापित कर दिया। कई वर्ष बाद एक बार जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे, तब राजकुमारों का कुत्ता एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। कुत्ते के लगातार भौंकने से एकलव्य को अभ्यास करने में परेशानी हो रही थी। तब उसने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और उसने बाण इतनी कुशलता से चलाया कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट भी नहीं पहुंची, सिर्फ मुंह बंद हुआ। जब उस कुत्ते को द्रोणाचार्य ने देखा तो वे दंग रह गए। बाण चलाने वाले की खोज करते हुए वे एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य से जब पूछा गया कि ऐसी तीरंदाजी उसने कहाँ से सीखी, तो उसने बड़े गर्व से बताया कि उसके गुरु स्वयं द्रोणाचार्य ही हैं। सभी चौंक गए। द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन एकलव्य ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसने द्रोणाचार्य से सैन्य कला सीखी। गुरु द्रोण को इस बात का भय था कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ बन सकता है, इसलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का कोई काम नहीं था, परंतु फिर भी एकलव्य ने अपने गुरु के सामने बिना हिचकिचाए अपना अंगूठा काटकर समर्पित कर दिया। ऐसी गुरु भक्ति किसी सामान्य पुरुष की क्षमता नहीं थी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य बना लिया और उसे बिना अंगूठे के भी तीर चलाने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार अंगूठे के बिना भी एकलव्य धनुर्विद्या में दक्ष हो गए।